अब हम देखेंगे एंगल ओ और एंगल ए बाई टू का सम 90 डिग्री कैसे होता है, ये रिजल्ट कैसे बनता है। तो देखो जैसे ये जो है, जो बी ओ लाइन है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, और जो ये ओ सी लाइन है ये एंगल इसका सी एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो देखो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला पार्ट x डिग्री का है, यानी ये भी x होगा क्योंकि बाइसेक्टर है तो x x में डिवाइड होगा, ये y है तो ये भी y रहा होगा। ठीक है, अब देखो जो एंगल ए बी सी है और एंगल सी बी पी है, ये लीनियर पेयर बन रहा है ना। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर है, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी, इनका सम 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है ना, तो लीनियर पेयर तो सम 180 डिग्री होगा। अब ए बी सी के लिए मैं एंगल बी नाम बी लिख लूँगा शॉर्ट में, और ए सी बी के लिए सी यूज़ करा करूँगा इस सॉल्यूशन में। तो ए बी सी को मैं एंगल बी लिख रहा हूँ, और जो पी बी सी है वो देखो एक्स का डबल यानी एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा ना, तो मैं ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स लिख देता हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल बी है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो दोनों के नीचे आएगा, 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, और बी के नीचे ये लिख दिया मैंने 2। तो ये हमारी एंगल एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ से हम एंगल वाई की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल यानी एंगल सी और ये वाला एंगल लीनियर पेयर बन रहा है, यानी एंगल सी जो है प्लस, देखो इसको एंगल सी बोल रहे हैं, और ये क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल वाई, ये मिलके कितना बनाएंगे 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। तो यहाँ से जो एंगल सी है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी। अब वाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2। ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। अब अपनी ट्रेंगल अगर हम ए बी सी को देखते हैं, इसको देखो ट्रेंगल बी ओ सी को देखो, बी ओ सी में एक्स प्लस वाई प्लस 62.5, या फिर एंगल ओ, अभी तो देर के लिए एंगल ओ जनरली पढ़ रहे हैं ना, तो इस ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एक्स प्लस वाई प्लस एंगल ओ 180 डिग्री होगा। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ तक पहुँच गया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये क्या लिखा मैंने, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ओ, इस नीचे वाले ट्रायंगल में तीनों का सम 180 डिग्री। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 90 माइनस बी बाई 2, और वाई की वैल्यू 90 माइनस सी बाई 2, तो वो यहाँ रख देते हैं। बी की वैल्यू क्या थी 90 माइनस एक्स की वैल्यू 90 माइनस बी बाई 2, और वाई की वैल्यू थी 90 माइनस सी बाई 2, और एंगल ओ को लिख दिया एज इट इज। अब 90 प्लस 90 180 है, 180 उस तरफ जाके 180 में से माइनस होगा तो जीरो बचेगा उस तरफ, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस ऑफ एंगल बी बाई 2 माइनस ऑफ एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों एंगल मैं उस तरफ ले जाता हूँ, तो एंगल ओ की जो मेजर होगी वो क्या हो जाएगी, एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2, या फिर ये कह सकते हैं हम एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2। तो एंगल ओ जो है वो क्या हमारा, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2। अब हमें एंगल ए में रिलेशन लेना है ना इसका, तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो बी प्लस सी की जगह मैं 180 माइनस एंगल ए लिख सकता हूँ ना, क्योंकि तीनों का सम 180 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 180 के नीचे 2 आएगा तो 90 डिग्री, और एंगल ए के नीचे 2 ये लिख दिया। तो ये तो हम कह रहे थे कि एंगल ओ जो प्लस एंगल ए बाई 2 का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से देखो ये माइनस एंगल ए बाई 2 है, इस तरफ आके प्लस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये रिजल्ट सीधा याद रखनी है।